आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू एक तेजी आपको दिखाई दे रही है और मार्केट अप ट्रेंड में इस जगह काम करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल आता है कि मार्केट में मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, कहाँ पे कॉल या कहाँ पे पुट बाइंग करना चाहिए, उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी लेवल हो सकता है। अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग इस जगह दिया है वो 16,220 पे क्लोजिंग दिया है और अगले लेवल क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चार्ट पे बड़े पैटर्न किस तरीके से इस जगह दिखाई देते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ लेवल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक गैप हमको बनता हुआ दिखाई दिया था जो कि आपको इस जगह दिखाई दे रहा है, एक गैप। और फिर उसके बाद अगर मैं इसमें एक ट्रेड लाइन ओपन करता हूँ जो कि इस प्राइस पे, तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा कि मार्केट का जो हाई है यानी आज का जो हाई है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बनता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं उसको भी आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि मार्केट में आज का जो हाई देखने को मिला था वो इस जगह देखिए मैं लिखना चाहूँगा उस हाई को 16,270 के समथिंग का हाई मिला था, जो आपका हाई है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो हाई और ओपनिंग यानी जो मार्केट में देखिए कैंडल आज का दिन बना था ना, जो आपका बॉडी है और जो नीचे बिग दिखाई दे रहा है, यानी अगर हम बात करें तो इसका जो हाई है और इसका जो ओपनिंग है वो सेम था। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिला था, वो सेम आपका था जो 16,270 के समथिंग का आपको देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट ने देखिए नीचे की साइड लो मारा था, जो आपका लो पॉइंट था, और नीचे की साइड जो इसने लो मारा है वो 16,155 के समथिंग का इसने लो मारा था। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ना अपने हाई से इसने कितना गिरावट दिखाई है, अपने हाई से इसने 50 पॉइंट की गिरावट दिखाई दी है। यानी अगर हम बात करें तो मार्केट अपने बीच में आके देखिए इस जगह बंद होते हुए दिखाई दिया, जो कि इसका जे 50 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब इसमें देखिए एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अभी तक आपने देखा होगा तो इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई दिए, लगातार वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट में एक तेज़ी आपको कंटिन्यू बनते हुए दिखाई दी। यानी अगर आप देखोगे तो आज के दिन कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला जो कि एक गिरावट के साथ है। अब देखिए ऐसा कब होता है, ऐसा देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ऐसा इस जगह भी हुआ था, ये वाला जो पॉइंट था जो कि आपका देखिए इस जगह मैं लिखना भी चाहूँगा 15,925 पे ऐसा हुआ था जब मार्केट इसी लेवल से गिरावट आया था। और फिर मार्केट में जब तेज़ी आई थी जब मार्केट ने इस लेवल को पार किया था। तो अब आपको बिल्कुल ये समझ के रखना है कि अगर ये आपका 16,270 को पार करेगा जब भी आपको कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिलेगी, उससे पहले तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट जब भी आपका एक तेज़ी के साथ काम करते हुए दिखाई देगा। आज का वीडियो का लाइक एम हम इस जगह रखते हैं 1500 लाइकों का, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको पूरा करोगे। चलिए सबसे पहले ट्रेड को हम कैसे काम कर सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने के भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको जो रजिस्टेंस था वो जे वाला पॉइंट था, ठीक है, जो मार्केट ने इसको पार किया है। और अब आपका जो रजिस्टेंस बनता है वो ऊपर की साइड बनता है, यानी अगर हम इस जगह बात करें तो यहाँ पे 16,500 पे एक रजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले का जो रेजिस्टेंस है वो कहां पर है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जो मार्केट में गिरावट आई थी आज के दिन। ठीक है, तो हम क्या देखिए पहला ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं उसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो अभी तो देखिए मार्केट में जो रेजिस्टेंस हमको दिखाई देता है वो किस लेवल पे दिखाई देता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू तेजी हमको देखने को मिली और इस तेजी के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर की साइड देखिए कंटिन्यू जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जे वाला जो पॉइंट है जो कि मार्केट में आज के दिन गिरावट देखने को मिली थी, इस जगह मैं लिखना चाहूँगा 16,270 का। ठीक है, यानी मार्केट अब इसको पार करना चाहिए, जो वाला जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इसको पार करना चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद तो आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। यानी मार्केट देखिए अपने रेजिस्टेंस के पॉइंट को देखिए इस जगह पार करना चाहिए कंसोलिडेट करने के बाद, तो हम इसमें सीई बाइंग करके चल सकते हैं। क्योंकि अभी भी हमको ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी भी जो तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है वो इस जगह 200 से लेके आपका 250 पॉइंटों की देखने को मिल सकती है। लेकिन कब आएगी इस चीज़ को भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपका मार्केट आपका इस जगह
16,270 के ऊपर निकल जाएगा, यानी इसके ऊपर निकलेगा जब भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल समझ के चलना है। अब देखिए फिर हम इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ। 16,270 के ऊपर निकलने पर ही हम इस जगह सीई बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमारा टारगेट होगा जो कि पहला हमको देखने को मिलेगा 16,216, इस जगह देखिए 16,320 का देखने को मिलेगा, 320, ठीक है जी, मैंने आपको लिखा है 320 का देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो 16,270 का, 370 का देखने को मिलेगा। और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो इस जगह 16,440 का देखने को मिलेगा। यानी इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकलता है तो। आप सभी के सामने इस जगह ऑप्शन चेन ओपन किया है। 14 जुलाई का आपको ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा निफ्टी का। और इसी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ओआई का डेटा के बारे में बात कर लेते हैं कि ओआई का डेटा कितना दिखाई दे रहा है। तो अगर हम कॉल के साइड देखते हैं तो इस जगह देखिए 10,50,207 का आसपास का आपको देखिए इस जगह देखने को मिल जाता है, जो कि कॉल के साइड का है। उसी जगह अगर हम बात करें तो यहाँ पे पुट के साइड का जो डेटा आपको अभी भी दिखाई दे रहा है वो 11 लाख के समथिंग का दिखाई दे रहा है, या मैं बोलूँ 11.5 लाख के समथिंग का दिखाई दे रहा है। तो हम मान के चल सकते हैं कि अभी भी 1 लाख का इस जगह मार्केट में डिफरेंस है। देखिए ऑप्शन चेन के डेटा पे जैसे कि आप सभी को पता है कि फ्राइडे के दिन जो ऑप्शन चेन का डेटा होता है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से मार्केट में जो आपको देखने को मिला वो एक कंसोलिडेट के जोन में देखने को मिला। यानी मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होने के बाद एक ही रेंज में काम करते हुए दिखाई दिया। एक ही रेंज में देखिए काम करने से क्या होता है, अगर आपने पुट बाइंग किया, इस लेवल पे आपने पुट बाइंग किया है, या आपने देखिए इसी लेवल पे आपने सीई बाइंग किया, कुछ भी बाइंग किया है, वो आगे चल के क्या हो जाता है, उसका प्राइस कम हो जाता है। देखिए टाइम डिके हो जाता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत यही होती है कि आपका टाइम डिके इस जगह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस जगह 16,250 से लेके 16,300 का लेवल ये आपका एक रेजिस्टेंट पॉइंट है। अगर इसको पार करेगा तो कम से कम मार्केट फिर आपका 16,500 तक ऊपर के लेवल पे जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। हमको नीचे का सपोर्ट कहाँ तक मिलता है, अगर मार्केट नीचे की साइड देखता है तो अभी तक देखिए आप एक चीज़ आपको इस जगह समझना चाहिए कि मार्केट ने अभी जो लो मारा था वो इस जगह 16,155 के आसपास का लो मारा था। यानी ये अभी आपका सपोर्ट है। जब भी मार्केट 16,155, देखिए मैं इस जगह लिखना चाहूँगा 16,155 को अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, जब भी आपको कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिलेगी। और वो कितनी देखने को मिलेगी, इस जगह 150 पॉइंटों के आसपास, क्योंकि फिर उसके नीचे और देखोगे तो आपका साइकोलॉजी लेवल निकल के आ जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अभी तक मार्केट में 2 सपोर्ट बने हुए हैं। एक छोटा सा सपोर्ट है जो कि जे वाला देखने को मिलता है, एक बड़ा सपोर्ट है जो आपको जे देखने को मिलता है। और उसी जगह अगर हम बात करें तो एक रेजिस्टेंट भी हमको देखने को मिलता है जो कि 16,300 का देखने को मिलता है। और इसके ऊपर निकलता है तो हमको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। देखिए अभी तो हमने समझा है कि मार्केट में हम इस जगह बाइंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग करने का सही लेवल कौन सा हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सेलिंग करने के लिए मुझे एक लेवल काफ़ी अच्छा इस जगह देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको इस जगह दिखाने वाला हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं इस जगह एक ट्रेड लाइन ओपन करने वाला हूँ, जो कि अगर हम बात करें तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा 16,500 का। ये लेवल मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है सेलिंग करने के लिए। अब ऐसा क्यों 16,500 ही क्यों, क्योंकि देखिए एक तो आपका थोड़ा साइकोलॉजी लेवल है, प्लस मार्केट ने देखिए इस लेवल को काफ़ी बार पार करने की कोशिश की है, लेकिन ये पार नहीं कर पाता। इस जगह देखोगे तो यहाँ पे भी पार करने की कोशिश की थी, लेकिन ये आपका काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिखाई देता है। अगर हम इसमें देखिए, अगर हमको रिस्क थोड़ा और कम लेना है तो इसमें हम क्या करते हैं 50 पॉइंट और ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे जो टोटल प्राइस हमको देखने को मिलेगा वो 16,550 का देखने को मिलेगा, ठीक है। इस लेवल पे हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट हमको ऊपर के लेवल पे मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल हमको इस जगह पीई बाइंग करके चलना चाहिए, क्योंकि देखिए इस जगह तो सबसे पहले आपका एसएल कम हो जाएगा। एसएल कम होगा तो आपका लॉस होने का चांस आपका कम हो जाएगा, ठीक है। जो लॉस होने का चांस है वो कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेगा। तो आपको बेनिफिट भी ये देखना है कि मुझे लॉस कहाँ पे कम लेना है या कहाँ पे मुझे लॉस कम हो सकता है। तो इस चीज़ के आपको भी बेनिफिट समझना है कि इस लेवल पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि पीई बाइंग करने की है, ठीक है। अगर मैं इसको नंबर दूं तो मैं 90% इसको पीई ही बाइंग करूंगा ऊपर के लेवल पे। और
अगर देखिए आपको सीई बाइंग करना है तो सीई बाइंग करने को मैं जो नंबर दूंगा वो इस जगह 10% ही दूंगा, क्योंकि फिर हमारा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा ऊपर के लेवल पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो मैं इस जगह आपको दिखा देता हूँ कि अगर मार्केट देखिए जो आपका एक लेवल है, ठीक है, मार्केट आपका गैप के साथ ओपन हुआ, थोड़ा कंसोलिडेट किया इस लेवल पे, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की साइड आया। ये लेवल कौन सा है मैं फिर से इस जगह लिख के बता देता हूँ, 16,550 का ये लेवल है, इसके आसपास मिलता है तो हम बिल्कुल पीई बाइंग करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा देखिए टारगेट क्या होगा, तो टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं इस जगह कि टारगेट आपको जो देखने को मिलेगा वो पहला टारगेट देखिए इस जगह 16,490 का देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो 16,430 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो इस जगह 16,370 का देखने को मिलेगा। यानी इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं अगर मार्केट ऊपर की साइड मिलता है तो। इसमें एक चीज़ और आपको समझना है कि मार्केट आपका ओपनिंग नीचे दे लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं देना चाहिए, यानी 16,550 के ऊपर मार्केट नहीं निकलना चाहिए, इसके ऊपर मार्केट बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। कि काफ़ी लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमको कैसे काम करना चाहिए। अब देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट कंटिन्यू तेज़ी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू एक तेज़ी में काम करते हुए दिखाई दे रहा है और मार्केट में कंटिन्यू एक तेज़ी आ रही है। ठीक है, इस जगह अब जब कंटिन्यू तेज़ी आ रही है तो मार्केट किस लेवल को इस जगह सपोर्ट ले रहा है, इस वाले लेवल को। देखिए इस वाले लेवल को कंटिन्यू मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करता है, जो कि नीचे की साइड 16,150 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप इस जगह पीई बाइंग कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट नीचे ब्रेक करेगा तो एक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये भी समझना है कि अभी देखिए मार्केट अगर इस वाले लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो फिर आप इस जगह पीई बाइंग कर सकते हो। अब इस लेवल को आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, या मार्केट फिर 16,150 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, फिर नीचे की साइड आना चाहिए, जैसे कि आपने इस लेवल में देखा था। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे की साइड आया, तो आपको देखने को मिला कि कितनी बड़ी सेलिंग आपको इस जगह देखने को मिली। इसी तरीके से आपको इसको प्ले करना है। अगर मार्केट ऐसा करता है तो फिर आपका जो नीचे की साइड टारगेट बनेंगे ना वो 50-50 पॉइंटों के बनेंगे। पहला टारगेट आपको इस जगह 16,100 का देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की बात करें तो आपको दूसरा टारगेट जो देखने को मिलेगा वो इस जगह 16,050 का देखने को मिलेगा, और लास्ट टारगेट की बात करें तो 16,000 का देखने को मिलेगा। अब इस जगह 50-50 पॉइंटों के क्यों टारगेट बनेंगे, देखिए छोटे टारगेट ही बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि मार्केट देखिए आपका ऊपर के लेवल से जो आपका एक साइकोलॉजी लेवल निकल के आता है। ठीक है, जिनको पता है कि वही साइकोलॉजी लेवल क्या होते हैं, एक साइकोलॉजी लेवल निकल के आता है, जिसके वजह से देखिए मार्केट इन पॉइंटों के लिए काम कर सकता है। बाकी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।